तो जी, क्या सुबह क्या शाम, क्या दिन क्या रात, कितने महीने कितने साल, पता नहीं कितने गुजर गए इसी काम को करते करते। सुबह के काम को ख़त्म करो तो दोपहर का ख़त्म करो तो शाम का। पूरे दिन यही लगा रहता है। सीजन चाहे कोई भी हो, गर्मी का, बरसात का, सर्दियों का, कुछ भी हो। खैर, इन सारे कामों को करते करते ना कभी मैं बोर नहीं हुई हूँ आज तक, सही बता रही हूँ। बड़े खुशी मन से मैं अपने घर गृहस्थी को संभालती हूँ। सारी चीज़ों को खुद मैं हैंडल करना चाहती हूँ, जो घर के अंदर के काम है। रही बात बाहर की, तो खैर वो तो देखा जाए तो पुरुषों का काम होता है, तो वो लोग करते रहते हैं। खैर, उन लोग की भी जो ड्यूटी होती है ना, कम नहीं होती है। जी हाँ। तो आज के इस ब्लॉग की मैं शुरुआत करती हूँ शाम के 6 बजे से। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो कल शाम के टाइम पे सब्जी मंडी से पीयू पापा बथुआ लेके आए थे। उनको बथुआ वाला दाल बहुत पसंद है। अभी बथुआ ताज़ा ताज़ा मिल रहा है, तो इस टाइम पे अच्छा भी लग रहा है। और लास्ट में जब वही बथुआ थोड़ा सा पका पका मिलेगा तो उसका जो दाल बनता है ना, उतना टेस्टी नहीं होता है। तो बस दिन के टाइम पे उसको धो के छांट के अच्छे से मैं रेडी कर ली थी, और अभी दाल गला के उसमें बथुआ वगैरह डाल के मैं गला ली हूँ। और सब्जी में आलू गोभी मटर की सूखी सब्जी थी, चावल, और यहाँ पे रोटी सेकते जा रही हूँ। साथ के साथ मैं बता दूँ, घी लगा के देते जा रही हूँ। तो बच्चों का क्या है ना कि इन लोगों को बथुआ वाली दाल नहीं पसंद है, तो इन लोगों को बस घी लगा के रोटी और सूखी सब्जी दे दूंगी। दूध वगैरह ये लोग पहले ही पी लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं फटाफट अपने लिए और इनके लिए भी रोटी सेक ले रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना कि 8 या 8:30 दोनों के बीच में ना, मतलब डिनर हो जाना चाहिए। किसी दिन किसी कारणवश से लेट हुआ तो हुआ, नहीं तो हमारा जो डिनर करने का समय है ना, यही है, एकदम से फिक्स टाइम है। जी हाँ। तो मैं जल्दी जल्दी हाथ भी चला रही थी। दाल में छौंक लगानी थी, लहसुन, जीरा, हरी मिर्च और हींग की, तो वो मैं लगा दी हूँ। छौंक वगैरह लगाने के बाद सिंक की तो बात ही मत पूछिए। जैसे वो कभी खाली रह ही नहीं सकता, उसको सूट नहीं करता है, उसमें बर्तन होना ही चाहिए। जी हाँ, 1 2 3 नहीं, पूरा सिंक भरा पड़ा हुआ था। खाना बनाते वक्त ना जो भी बर्तन निकलते हैं, तो उस टाइम पे या तो हाथ के हाथ धो लो। कभी कभी ऐसा होता है कोई काम हम करते हैं, उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता है कि जाके सिंक में बर्तन धोएं। तो वही चीज़ है, सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो मैं एक बार डिनर करने से पहले ना इन सारे बर्तन को धो के निकाल ले रही हूँ, ताकि जब हम दोनों लोग डिनर करेंगे तो वो बर्तन इसमें आएंगे। तो जगह तो होना ही चाहिए भाई, टोकरी में जगह ना हो, सिंक में जगह ना हो, तो कहाँ रखेंगे। तो इस वजह से अभी पीयू पापा आए नहीं थे, और देखिए मैं बार बार ना घड़ी की तरफ ही देख रही थी। जैसे उनके आने का टाइम होता है ना, एक मतलब मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों के साथ भी यही होता है भाई। सबके आने का एक टाइम होता है, जो बार बार घड़ी पे मेरी निगाह जा रही थी, अभी नहीं आए, अभी नहीं आए। और ठीक उसी टाइम पे वो आ भी गए थे। फिर हम लोगों ने डिनर वगैरह किया, फिर रात हो गई, आराम से तान के सो गए। सुबह जब आँख खुली तो घड़ी में 6:15 हो रहे थे। जी हाँ, फिर भी रजाई से निकलने का मन नहीं हो रहा था। अजीब ठंडी है सही में, एकदम हाथ पैर गल रहे हैं। सुबह मतलब उठ तो जाओ, लेकिन निकलने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ रही है। खैर, जैसे तैसे जल्दी उठी हूँ, और बस सुबह की झाड़ू वगैरह लगा के फ्रेश होके ब्रश वगैरह करके सीधे किचन में गुनगुना पानी पीने के साथ दिन की शुरुआत। मतलब पूरे दिन को एक पॉजिटिव वे में लेके चलने के लिए ना, जो सुबह की शुरुआत होती है ना, उसको बड़ा ही हेल्दी बनाना पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप रात में तैयारी करके न रखो ना, तो सुबह बहुत दिक्कत करते हैं। जी हाँ, वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। कल मुझे अच्छी तरह से पता था कि आटा खाली हो गया है, मतलब जो छोटा वाला ड्रम है एकदम से खाली है। सुबह के टाइम पे उठी हूँ, इस टाइम पे चाहे जितना जल्दी उठ जाओ, लेकिन भागम भाग जो होता है ना, वो लगा ही रहता है। जैसे गई हूँ आटा निकालने, मुझे याद आया है कि टंकी तो मेरी पूरी खाली है, जिसको आप लोग ड्रम बोलते हैं। चलिए, अब लगे हाथ इसको भी काट के उसमें भर ले रही हूँ। तो इस बार ना 3 पैकेट आटा है, मतलब इकट्ठे लेके आ गए थे। तो एक पैकेट यूज हो चुका, अभी एक पैकेट खोल रही हूँ, एक पैकेट और बचा हुआ है। तो जी हाँ, ये काम भी बड़ा झंझट का होता है। इसको ना मैं ज़्यादातर बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो नहाने से पहले ये सारा काम करती हूँ, लेकिन इस टाइम पे ना आटा एकदम नहीं था। तो मेरा कुछ देर के लिए तो एकदम से मैं सोची क्यों नहीं इसको मैं रात में ही भर ली, ताकि सुबह मेरे लिए इजी रहता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फटाक से भर ली हूँ। उसके बाद थोड़ा सा निकाल के यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आटा लगा ले रही हूँ। जल्दी जल्दी बच्चों के लिए पराठा और पूड़ी, अरे सॉरी, भुजिया सब्जी बना दूँगी, क्योंकि ज़्यादातर अभी इस टाइम पे ना आलू के पराठे बन रहे हैं मेरे यहाँ।
और पूड़ी पराठा सब्जी यही सारी चीज़ें होता है। कभी कभी मैं बच्चों को अप्पे बना देती हूँ, और जिस दिन इन लोगों का मतलब जंक फूड ले जाने वाला होता है उस दिन ये लोग माइक्रोनी वगैरह या पास्ता जो भी हो इनका मन वो लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे बस मेरा मतलब नाश्ता तैयार हो गया है। बच्चों को एक एक पराठा मैं दे दी हूँ नाश्ता भी करने के लिए। वीर की आज छुट्टी है, पीहू का ही बस स्कूल था और उसका टिफ़िन मैं लगा दी हूँ यहाँ पे, और जल्दी से चलती हूँ उसको छोड़ के मैं आती हूँ, क्योंकि पीहू के पापा ना पूजा पे बैठ चुके हैं, और जब वो पूजा पे बैठते हैं ना तो मुझे ही छोड़ने जाना होता है, और मैं मतलब जाना नहीं चाहती हूँ। सुबह सुबह एकदम से शकल सूरत भी वैसे ही रहता है, इतना तो आदमी तैयार श्यार सा रहता नहीं है, और बाहर निकलो ना तो कोई ना कोई मिल ले जाता है। तो इस वजह से मैं हमेशा मतलब सुबह के टाइम पे कतराती हूँ जाने से। दोपहर के टाइम पे तो जाती ही जाती हूँ, लेकिन वो भी क्या करें, पूजा पे बैठ गए हैं तो जब तक पूजा नहीं खत्म होगा तब तक वो भी नहीं उठेंगे। और इधर बच्चों का लेट हो रहा था, देखिए 8 बजने में बस 5 मिनट कम था। तो चलिए फटाफट मैं छोड़ के आती हूँ, बाकी का जो घर का काम है वो मैं आने की बात करूँगी। फाइनली मैं स्कूल से छोड़ के आ गई थी। उसके थोड़ी देर बाद फिर इनके जाने का टाइम हो गया था, और जैसे ये बाहर जाते हैं ना, एक बार इस तरह से बालकनी से मेरा रोज़ का रोज़ झांकने का आदत है। मतलब जब तक ओझल ना हो जाए, जब तक चलने ना जाए, तब तक आदमी झांकता रहता है गए कि नहीं गए। तो चलिए ये सबके साथ होता होगा। अब ये जो टाइम है ना अपना टाइम है, फ्री टाइम, मतलब इस टाइम पे आप अपने घर के काम चाहे जितने देर में करो, चाहे जितने मस्ती से करो। तो मस्ती का मतलब मेरा मतलब ये था कि सबसे पहले मैं म्यूजिक लगा देती हूँ। कोई भी पुराना सॉन्ग जो मैं अपने कॉलेज के टाइम पे सुना करती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, जैसे मोहम्मद रफ़ी के हो गए, जगजीत के हो गए, गज़ल वगैरह बहुत अच्छे लगते थे मुझे। तो मेरे पास ना स्पीकर वगैरह है, तो बस एक मोबाइल से चला के मैं उसमें धीमे धीमे छोड़ देती हूँ। इस बीच ना पता नहीं क्यों उस गाने से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ। और जो भी काम होता है ना फटाफट ऐसे ही होता चला जाता है। मतलब सुबह के टाइम पे भी जो चाय पानी के बर्तन थे, नाश्ते वगैरह के बर्तन थे, उनको मैं यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी धो के निकालने में लगी हूँ। जो भी कूड़ा वगैरह सिंक का निकला था उसको भी लगे हाथ निकाल के ले जाके डस्टबिन में डाल दूँगी। और डालने के साथ ही जो डस्टबिन का बाल्टी, मतलब बाल्टी को ही हम लोगों ने डस्टबिन बनाया हुआ है, तो वो बाल्टी मैं नीचे लटका देती हूँ, तो कूड़े वाले भैया आते हैं तो ले लेते हैं। उसके बाद अब बारी आ जाती है अपने किचन की साफ़ सफाई की। तो जी हाँ, ये ऐसा काम है ना कि अगर रात को निपटा लो तो सुबह की आधी टेंशन ख़त्म, ना निपटाओ तो सुबह की जो होती है ना डबल टेंशन हो जाती है। कल शाम के टाइम पे, सॉरी, डिनर करने के बाद से, मतलब कि हाँ, जब किचन की साफ़ सफाई मुझे करनी थी तो बस हल्का फुल्का मैंने ऐसे ही कपड़ा मार दिया था। और मैं बता दूं ना कि जब भी मैं पालक वाली दाल, बथुआ वाली दाल, जो भी आइटम इस तरह से बनाती हूँ ना, तो उसमें से जो भाप निकलते हैं ना, वो मतलब सीटी के रास्ते वो फेंकते ही फेंकते हैं। तो थोड़ा सा गैस स्टोव जो मेरा है ना बहुत ही गंदा हो गया था, उसकी वजह से कपड़ा तो मैं लेके मार दी थी, लेकिन वो उतने अच्छे से छूटा नहीं था। तो सुबह देखिए मतलब डिश वॉश लेके और फिर स्क्रब करके तब जाके उसको 3-4 बार पोंछी हूँ, तब जाके अच्छे से छूटा है। तो ये वही काम है, अगर रात को ठीक से ना करो तो सुबह की जो टेंशन होती है ना डबल कर देते हैं। तो एक तो मेरा गैस स्टोव गंदा था, दूसरा कि मैंने आटा नहीं भरा था। ये दो जो काम है ना मेरा मूड ही सुबह सुबह ऑफ कर दिया। खैर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, फिर भी एनर्जी अपने कामों में लगी हूँ। कल जब ये सब्जी मंडी गए थे तो वहाँ से बथुआ ही नहीं बहुत सारी सब्जियाँ भी लेके हरी हरी आए थे, और हरी मिर्च भी देखिए 1 पाव लेके आए थे। इस टाइम पे ना सारी सब्जियाँ भी मतलब बहुत सस्ती नहीं है तो बहुत महंगी भी नहीं है। तो बस ये मतलब 20 रुपये का कि 10 रुपये का 1 पाव हरा मिर्चा दिया था शायद, बता रहे थे। तो इसकी डंडी वगैरह तोड़ के ना इस तरह से धो के हल्की हल्की धूप दिखा के तब मैं इसको डब्बे में करके फ्रीज में रखती हूँ। और धनिया पत्ती भी है ना, तो उसका जो जड़ होता है ना वो काट के और 2-3 पानी छान के उसको भी हल्का हल्का धूप दिखा देती हूँ। तो जो पानी होता है ना वो निथर जाता है, उसके बाद से उसको मैं फ्रीज में रखती हूँ। तो उस तरह से ना 4 से 5 दिन आराम से चल जाता है। वैसे मैं बता दूँ इस टाइम पे धनिया मिल रहा है तो चटनी वगैरह भी पीस के फ्रीज में स्टोर कर लेती हूँ। अब बारी आ गई है जी फ्रेंड्स झाड़ू लगाने की, और झाड़ू के साथ साथ पोछा लगाने की। वीडियो में वॉइस देते देते ना थोड़ा सा मेरा गला भी बैठ जा रहा है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, लूँगी आपसे विदा, मिलूँगी एक और नए ब्लॉग में। तो यही है काम घर गृहस्थी का,
जो हम औरतों को पता होता है और जिसे करने का हुनर हर किसी को नहीं आता है। तो चलिए बाय बाय फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए।